इस पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई महाराज मनु के द्वारा। इस विश्व के सबसे पहले माता पिता है महाराज मनु और शत्रुपा। हम लोग मनु की संतान होने के कारण ही मानव कहलाते हैं। हम सब लोग महाराज मनु की संतान हैं। इनके 5 संतानें हुई हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हैं। तो इनके पुत्रों के वंश का चरित्र आगे बताया है, पहले बेटियों का चरित्र बताया है। जो इनकी ज्येष्ठ पुत्री है जिनका नाम है आकुति, आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं और उन 16 कन्याओं में एक कन्या शिव जी को भी समर्पित की है। शिव जी के साथ सती का विवाह हुआ है। एक बार सती ने सीता का स्वरूप बनाया, परिणामतः शिव जी ने सती को त्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को आहुति कर देती है और सती अपने शरीर को समाप्त करती है। इसलिए सती के वंश का वर्णन नहीं आया है। महाराज मनु की दूसरी कन्या है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति कौन है? का जो देवताओं को भी आहूत कर ले, जो देवताओं को भी बुला ले, बड़ी ही विद्वान महिला है। इनका विवाह हुआ है करदम ऋषि के साथ में। करदम नाम के महात्मा ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और महाराज मनु की जो कन्या देवहूति है इनका विवाह हुआ है। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान एक सन्यासी के साथ राजकुमारी का विवाह, ये कैसे संयोग बना? कहा देखो, महात्मा करदम ऋषि भगवान की आराधना कर रहे थे और कभी कभी उनके मन में ऐसा विचार आता था कि मेरी भी गृहस्थी होती तो कितना बढ़िया रहता है, मेरी भी पत्नी होती, मेरा भी परिवार होता। भजन करते समय जो विचार मन में आता है भगवान वह विचार पहले पूरा कराते हैं। भगवान के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो बिना मांगे भी सब कुछ दे देंगे। भगवान अगर कोई भजन करता है भगवान का तो भगवान पहले उसका मनोरथ पूरा करते हैं। उसका मनोरथ पूरा हो जाता है तब भगवान उसको अपनी शरण में लेते हैं। बिना मनोरथ पूरा किए भगवान किसी को शरण में नहीं लेते। तो महात्मा करदम ऋषि का मनोरथ था मेरा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हुए, महात्मा करदम ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूं। महात्मा करदम जी ने कहा, प्रभु क्या वरदान देना चाहते हैं? कहा, मैं वरदान देता हूं तुम्हारा विवाह हो जाए। महात्मा करदम जी ने कहा, भगवान ये क्या वरदान हुआ, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। फिर कहा, मैं तो आपका दर्शन, आपका सानिध्य चाहता हूं। भगवान कहने लगे, वाह महाराज, पहले तो मन में विचार किया था कि विवाह हो जाए, अब जब मैं वरदान दे रहा हूं तो मना कर रहे हैं। कहा, ठीक है, मैं कहता हूं आप विवाह करें। मेरा ये वरदान है कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। महात्मा करदम प्रसन्न हो गए, क्या आप मेरे घर बेटा बन के आएंगे? तब तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। और महात्मा करदम ऋषि ने कहा, लेकिन भगवान, मैं ये मेरा निवेदन है, मेरी जो पत्नी है ये मेरे अनुकूल होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में पत्नी अनुकूल हो ऐसा मंत्र आता है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी कैसी हो? तो कहा, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी, ऐसी पत्नी हो जो मेरी मन की वृत्ति को जानती हो। संसार सागर से उद्धार करने के लिए हमें पत्नी प्रदान करे, ये शास्त्रों में मंत्र आया है। महाराज
किसके साथ मेरा विवाह होगा, ये तो बता दीजिए। भगवान कहने लगे तुम्हारा विवाह होगा महात्मा मनु की मध्य की जो बेटी है उनके साथ में, उनका नाम है देवहूति। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है भगवान। महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए हैं। महात्मा कर्दम ऋषि ने विचार किया जरा देखे मेरी पत्नी बुद्धिमान है कि नहीं है। अपनी पत्नी की बुद्धि की परीक्षा के लिए महात्मा कर्दम ने 3 आसन बिछा दिए और तीनों आसन पर का एक पर महाराज मनु बैठ जाएंगे, एक पर महारानी शत्रुपा बैठ जाएंगी, और अगर हमारी पत्नी होने वाली जो पत्नी है ये हमारे आसन पर बैठ गई तो मैं समझूंगा कि ये बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, ऐसा पहले नियम था। बोलो राधे राधे। आजकल तो पति देवता चप्पल उठा करके ले आते हैं। एक घर में मैं गया तो पत्नी ने कहा अरे सुनते हो, नाम लिया, सुनते हो क्या? कहा मेरी चप्पल उठा करके ले आना। मैंने कहा ये नौकर है आपके घर के, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भाई, अच्छे कपड़े उपड़े पहनते हैं। कहा नहीं नौकर नहीं महाराज, ये तुम्हारे पति देव हैं। हमने कहा आप धन्य हैं, पति से ही चप्पल उठवा दी। आज इस समय हो सकता है कलिकाल है, लेकिन पहले समय में पत्नी पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठती थी, ऐसी मर्यादा थी। मां देवहूति ने विचार किया यह आसन मेरे पति का बिछाया हुआ है, मैं कैसे बैठ जाऊं। पति ने कहा देवी बैठ जाओ। फिर धर्म संकट पड़ गया। कहा पति कह रहे हैं बैठ जाओ, ये उनकी आज्ञा है और उनका बिछाया हुआ आसन है, उस पर मैं बैठ नहीं सकती, क्या करूं। कहा दोनों रास्ते से कैसे निकला जाए। तो माता देवहूति तो परम बुद्धिमान महिला है, जिनके गर्भ से भगवान कपिल प्रकट होते हैं, ऐसी परम विदुषी महिला माता देवहूति अपना एक हाथ आसन पर रखती हैं और बैठ जाती हैं। मालूम पड़ता है कहना चाहती हो महाराज आपका ये जो आसन है मेरे लिए वंदनीय है, मैं इस पे बैठ नहीं सकती। माता देवहूति बैठी, कर्दम प्रसन्न हो गए, ऐसी बुद्धिमान महिला के साथ मेरा विवाह हो रहा है। महात्मा मनु ने विवाह करवाया है और जैसे ही विवाह करके महात्मा मनु जी महाराज मनु गए हैं, महात्मा कर्दम जी समाधिस्थ हो गए। 80,000 वर्ष की लगभग लंबी समाधि माता देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा करती हैं। 80,000 वर्ष तक पति की सेवा की है। 80,000 वर्ष बाद समाधि खुली। महात्मा कर्दम ने देखा कि एक वृद्ध महिला सामने बैठी हुई है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी आप कौन है? विस्मरण हो गया था विवाह के बाद। विवाह भोग के लिए नहीं, विवाह साधना के लिए होता है। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा जाता, भोग पत्नी नहीं कहा जाता। पत्नी का संबोधन क्या रहता है? धर्म पत्नी। पत्नी के लिए धर्म पत्नी का प्रयोग किया जाता है, पति के लिए धर्मपति प्रयोग नहीं होता है। कोई पत्नी अपने पति को धर्मपति नहीं कहती है, पत्नी के लिए संबोधन आया है। आप धर्म की माता कहें तो इसका मतलब वह दूसरे की मां है, आप उसको सिर्फ धर्म की मां मान रहे हैं। आप कहें कि ये धर्म के भाई हैं तो इसका मतलब आपके सगे नहीं हैं, ये आपके धर्म के भाई हैं। आप किसी के लिए कहें कि ये मेरे धर्म के पुत्र हैं तो इसका मतलब वो आपका पुत्र नहीं, धर्म का पुत्र है। लेकिन धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? कहा ये धर्म के लिए हैं, धर्म से आई हैं, हमारे साथ रह के धर्म कर रही हैं, इसलिए धर्म पत्नी है। इसलिए पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा जाता, पत्नी को भोग पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता है। हम साथ साथ धर्म करेंगे। अभी तक अकेले करते थे, अब साथ में रह करके धर्म करेंगे। महाराज कहा महाराज आप भूल गए हमको, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। 80,000 वर्ष पहले आपके साथ विवाह हुआ था। महात्मा कर्दम ने कहा देवी अच्छा किया याद दिलाया। महात्मा कर्दम ने कहा कुछ मांग लो। कहा भगवान मेरी इच्छा है
हमारी संतति, हमारी गृहस्थी प्रारंभ हो। ठीक है देवी। कर्दम ऋषि ने बिंदु नाम का सरोवर प्रकट किया है और इस बिंदु सरोवर में कर्दम और देवहूति ने स्नान किया। स्नान करते ही महात्मा कर्दम ऋषि 21 वर्ष के हो गए और मैया देवहूति 16 वर्ष की हो गई। नवयुवक का शरीर प्राप्त हो गया और अपनी तपस्या से एक विमान प्रकट किया है जिसका नाम है कामग, जो कामना के अनुसार चलता है, कामना की पूर्ति करता है, सब सुविधाओं से संपन्न, सब प्रकार की भोग विलासता वासनाओं से संपन्न, सब वस्तुओं से संपन्न वह विमान महात्मा कर्दम उसमें सवार हुए और पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया है। समय व्यतीत हुआ। महात्मा कर्दम ऋषि के यहाँ अनसुईया, अरुंधति, श्रद्धा, इला, मैत्री आदि 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्याएं भी बड़ी ही सिद्ध और साधु महिला हुई है। 9 कन्या होने के बाद कर्दम ऋषि तपस्या के लिए जाने लगे। मां देवहूति ने कहा, भगवान आपने हमको वचन दिया था कि हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाएगा तब आप गृहस्थी को छोड़ेंगे, तो भगवान वाह कृपा करिए हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाए। क्योंकि मां देवहूति जानती हैं कि ये पुत्र हमारा और कोई नहीं, स्वयं नारायण ही पुत्र बन के आने वाले हैं। भगवान कृपा करते हैं। मां देवहूति के गर्भ से भगवान श्री हरि नारायण प्रभु श्री कपिल भगवान के स्वरूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल मां देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। महात्मा कर्दम ने कहा, भगवान बारंबार प्रणाम है, आने में बड़ा विलंब कर दिया, कितने दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, बड़ी कृपा की आपने, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप मुझे आदेश दीजिए, मैं बन जाना चाहता हूं। देखो तीर्थ यात्रा का कितना बड़ा महत्व है। भगवान स्वयं घर में आ गए हैं। कर्दम ऋषि के घर में भगवान स्वयं बेटा बन के आ गए हैं। फिर भी कहा, महाराज घर में बंधना नहीं है, अब तो घर से हमको यात्रा में जाने दीजिए। तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। देवहूति माता ने कपिल भगवान को स्नान कराया और कपिल भगवान से माता देवहूति ने प्रश्न किए हैं। यहां भी 3 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मां देवहूति ने पूछा है, भगवान ये हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? कपिल भगवान आज बेटे के रूप में नहीं है, गुरु के रूप में विराजमान है। का ज्ञान लेना हो तो आप किसी से ले सकते हैं, वह चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो। अगर बेटा ज्ञानवान है तो उसकी बात मानने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर छोटा भाई ज्ञानवान है तो उसकी बात भी माननी चाहिए। पिता ज्ञानवान है तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो कपिल भगवान से माता देवहूति का सुंदर संवाद हुआ है। पहला प्रश्न किया, हमारा मन भगवान में कैसे लगे। दूसरा प्रश्न किया, ये इंद्रियां तृप्त कैसे हों, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं है। और तीसरा प्रश्न किया, संसार सागर से पार जाने का साधन क्या है। ये मन बड़ा चंचल है, मन विषयों की ओर जल्दी जाता है, भगवान की ओर लगाना पड़ता है, विषयों की ओर अपने आप चला जाता है। अगर रामचरितमानस का, भागवत जी का पाठ करना हो तो मन को बार बार लगाना पड़ता है। अखबार पढ़ने के लिए किसी को मन नहीं लगाना पड़ता। कथा में आने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। चलो कथा में चले, मन कहता है थोड़ी देर और कमरे में आराम कर लो, क्या करोगे चल के। मन कहता है चलो बाजार टहल के आ जाते हैं, कथा में क्या रखा है। फिर अंदर से आत्मा बुद्धि कहती है अरे नहीं कथा में बैठो चल करके। जैसे तैसे मन को तैयार करके तब कथा में आना आप पाते हैं। और बताइए, टीवी देखने के लिए कभी मन लगाना पड़ता है? कभी किसी ने कहा हो कि मोबाइल चलाने के लिए चलो मन लगाएं। मोबाइल चलाने के लिए मन लगाना नहीं पड़ता, वहां तो अपने आप लग जाता है। टीवी देखने के लिए मन लगाना नहीं पड़ता, वहां अपने आप लग जाता है। अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मन लगाना नहीं पड़ता। कई लोग तो इतने शौकीन होते हैं
दिन में जितने बार अखबार पेपर मिल जाएगा उतने बार पढ़ लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। सुबह चाय पीते समय पढ़ लिया, दोपहर में भोजन के बाद बैठ के फिर पढ़ लिया, 4 बजे बैठे तो फिर पढ़ लिए। अखबार पढ़ने से मन नहीं भरता, क्योंकि वहां मन हमारा जल्दी लगता है, विषयों में मन हमारा जल्दी लगता है। पानी को ऊपर ले जाना हो तो उसके लिए पाइप लगानी पड़ती है, तब पानी ऊपर जाता है, और नीचे की ओर ले जाना हो तो पाइप की आवश्यकता नहीं होती है, वहां तो पानी डालो सीधे नीचे की ओर चला जाएगा। वैसे ही हमारा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही हमारा बंधन का कारण है, मन ही हमारा मोक्ष का कारण है। हमने अपने मन को कहां लगाया है उसका महत्व सत्संग के माध्यम से बार बार यही कपिल भगवान उत्तर देते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणानाम मपवर्ग वर्जितम श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमेष्यति। भगवान कपिल कहते हैं, मां सत्संग के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाया जा सकता है। सत्संग कैसे किया जाए? तो कहा सत्संग करने के लिए संत की पहचान होनी चाहिए। तो महाराज कैसे जानेंगे संत क्या होते हैं? ये प्रश्न भी माता देवहूति ने किया है। हम कैसे जाने कौन महात्मा असली है, कौन नकली है, कैसे जानेंगे? तो कहा 9 लक्षण है संत के, वो साधन बताए हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। संत के लक्षण बताए हैं। जिसके मन में करुणा हो, जिसमें सहनशीलता हो, तितिक्षवा माने सहनशील हो, जो करुणा सिंधु हो, करुणा जिसके हृदय में हो। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा, सभी को अपना मानता हो, किसी से अपना पराये का भेद न रखता हो। सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवाह, जिसका कोई शत्रु न हो। संत का कोई शत्रु नहीं होता, संत का कोई मित्र नहीं होता। अजात शत्रुवाह शांताः का जो शांत रहता हो। देखो संत की सीधी सीधी पहचान आपसे निवेदन करें, आपको भी लगेगा कहां हम किस संत के पास आए हैं, कौन संत असली है या कौन नकली है। का जिनके पास जाने से शांति का आभास हो, समझ लेना हम संत के पास में आए हैं। जिसकी वाणी से शांति का दर्शन हो, जिसके पास में बैठने से शांति का दर्शन हो, समझ लेना हम संत के समीप आ गए हैं। शांता का ऐसे संत, इनकी पहचान बता दी गई। साधवः साधु भूषणा, ऐसे संतों का संग करें, और संतों का संग करेंगे तो जीवन में भगवान की भक्ति आ जाएगी। आत्म उद्धार के लिए का भगवान नाम का आश्रय लिया जाए। मनुष्य का शरीर ये बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 योनियां भोग करके एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, ये एक मौका है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा अधिक से अधिक भगवान के नाम को जपें। जो नाम अच्छा लगता हो उस नाम का आश्रय लें, उस नाम को गाएं, उस नाम का ध्यान करें, उस रूप का ध्यान करें, भगवान के धाम की सेवा करें, धाम में जाए। नाम रूप लीला धाम, इन चारों का चिंतन करें, स्मरण करें, धाम का वास करें। मां कल्याण हो जाएगा। जीव मां के गर्भ में किस तरह से आता है उसका वर्णन है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकंडो पश्यंदम वा तथा परम। पिता और माता के संग से यह जीव पूर्व कर्म के बंधन के अनुसार मां के गर्भ में आता है। पहली रात्रि में वह बुदबुदे के समान होता है,
10 दिन के बाद वह बेर के समान हो जाता है और धीरे धीरे उस बच्चे का आकार बढ़ता रहता है। का जब माँ के गर्भ में 1 महीना होता है तो उसके हाथ पैर आदि अवयव निकलने लगते हैं। 5वें महीने में उसका आकार बढ़ जाता है, उसके लिंग का निर्धारण हो जाता है, स्त्री या पुरुष है। इस तरह से 9 महीने तक वह माँ के गर्भ में रहता है। 9 महीने तक वह अत्यंत पीड़ा सहता है। माँ कुछ तीखा खाती है तो बालक के शरीर में जलन होती है, माँ कुछ वजन उठाती है तो कष्ट होता है। इस तरह से माँ कुछ भी खाती है उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है और वह बालक माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। पैर ऊपर की ओर रहते हैं, सर नीचे की ओर रहता है। ये दशा हम सबकी ऐसी ही रही है। वह जीव तड़पता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो। मलमूत्र के बीच में वो पड़ा रहता है जी। बार बार कहता है भगवान एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। अब ऐसा काम करेंगे जिससे गर्भ में ना आना पड़े, जाके भजन करेंगे, आपका नाम स्मरण करेंगे, दान पुण्य करेंगे। लेकिन यहां आकर के और सब कुछ किया, सिर्फ भगवान के भजन को छोड़ करके। व्यक्ति बालक का जन्म होता है, बालक जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वो पढ़ने के लिए जाता है, अपने जीवन यापन के लिए कुछ व्यवसाय करता है, व्यापार करता है। उसके बाद युवा अवस्था में विवाह होता है, विवाह के बाद संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है और उसके बाद उसके जीवन का अवसान हो जाता है। ये जीवन की यात्रा है, सभी का जीवन ऐसे ही चलता है। कुछ समय के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, हम सब यात्री हैं। जैसे धर्मशाला में यात्री आता है और समय पूरा होने पास वो धर्मशाला छोड़ देता है, उसी तरह से ये संसार भी धर्मशाला है। आज नहीं तो कल हम सबको यहाँ से छोड़ के जाना है। इसलिए भगवान के नाम का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करिए, जिससे हमको बार बार 84 लाख योनियों में आना न पड़े। इस प्रकार कपिल भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। कपिल भगवान ने उपदेश देकर के माता देवहूति को धन्य किया है। माता देवहूति के शरीर से जलधारा प्रवाहित हुई है और आज भी गंगा सागर आप जाएंगे तो वहां देवहूति माता की जो धारा है वह आज भी वहां मिलती है और कपिल भगवान का आश्रम है। बोले कपिल जी महाराज की है। माता देवहूति के प्रसंग के बाद ध्रुव जी के प्रसंग का वर्णन किया है। आकुति, देवहूति, प्रसूति तीनों के वंश का वर्णन। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इस तरह तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया है और दोनों पुत्र के वंश का वर्णन किया है। ये चरित्र हम सब लोग कल सुनेंगे। ध्रुव जी का चरित्र आएगा, प्रहलाद जी का चरित्र आएगा। 9वें स्कंद में भगवान राम के जन्मोत्सव की कथा आएगी और कल हम सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जन्मोत्सव का दर्शन कराएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए ध्रुव महाराज की सुंदर झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे और 2 बार भगवान नाम मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। बड़े भाव से गाएंगे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया
संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया